हेलो एवरीवन, दिस इज़ योर एजुकेटर रोहन मिश्रा। गाइस, मैं आप सबको बहुत 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 थैंक यू कहना चाहता हूँ। मैंने किसी भी वीडियो में ये नहीं कहा चैनल सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो, शेयर कर दो। लेकिन गाइस, ये 3 वीडियो मैंने बनाए अभी तक। ये 3 वीडियो में मुझसे 300 लोग एक्स्ट्रा जुड़ चुके हैं। 300 लोग एक्स्ट्रा मुझसे जुड़ चुके हैं। तो जिनने मुझ पे विश्वास दिखाया है, जिनने मुझ पे विश्वास किया है, गाइस मैं आपको एक ही बात कहना चाहूँगा, ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा। आपने अगर ये कोर्स पूरा देख लिया, मेरी प्रैक्टिस शीट जो मैं प्रोवाइड करूँगा वो आपने प्रैक्टिस कर लिया। गाइस, हम आपके लिए वर्क कर रहे हैं, है ना। हम आपके लिए वर्क कर रहे हैं, दिन रात प्रैक्टिस शीट बना रहे हैं, डिफरेंट डिफरेंट बुक से, प्रीवियस ईयर से एनालिसिस करके। मैं आपसे कहना ये चाहता हूँ, दोबारा आपको ज़िंदगी में इंग्लिश नहीं पढ़ना पड़ेगा अगर आपने ये कोर्स अटेंड किया है तो। गाइस, एक बात और कहना चाहता हूँ, जो नए स्टूडेंट है, मैं आपको फिर से बताना चाहता हूँ, ये मैथ्स नहीं है कि अगर आपने ज्योमेट्री नहीं पढ़ रखा है तो आप ट्री को नहीं समझ सकते हो, है ना। ये है इंग्लिश, और इंग्लिश में सीक्वेंस में लेक्चर चलता है। अगर आपने एक भी सीक्वेंस मिस किया तो आगे आपको समझ नहीं आएगा। आप प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पे लिखा होगा न्यू पैटर्न इंग्लिश, है ना। आप वहाँ से फॉलो करिए। आइए गाइस, शुरू कर लेते हैं। हमने नाउन को पहचानना सीखा, हमने प्रोनाउन को पहचानना सीखा, हमने नाउन के टाइप देखे, हमने एडजेक्टिव को पहचानना सीखा, हमने एडजेक्टिव के टाइप देखे। अब हम किस पे आ गए सर? हम आ गए हैं एडवर्ब पे। आपके मन में ऐसा सवाल आ सकता है, सर हम एडवर्ब चैप्टर पढ़ रहे हैं क्या? नहीं, हम एडवर्ब को पहचानना सीख रहे हैं, ताकि हमें ये पता चले कि रूल बना तो बना क्यों। जैसे मैंने आपको एक प्रॉमिस किया है कि मैं कोई भी रूल नहीं रटवाऊंगा, फिर से बोल रहा हूँ, नहीं रटवाऊंगा। ठीक है, तो रूल नहीं रटना है तो आ जाओ। सर हमने इससे पहले पढ़ा था, सर हमने इससे पहले पढ़ा था, इट एक एक एडजेक्टिव दो चीज़ों की विशेषता बताता है, नाउन की और प्रोनाउन की। सर एडजेक्टिव भी विशेषता बताता है और एडवर्ब भी विशेषता बताता है। एडजेक्टिव, जैसे मैंने कहा, दो चीज़ों की विशेषता बताता है, नाउन की और प्रोनाउन की। ऐसे ही एडवर्ब सर तीन चीज़ की विशेषता बताता है, पहला वर्ब की, दूसरा एडजेक्टिव और तीसरा खुद ही एडवर्ब की। आ जाओ कैसे बताता है देखते हैं। ये स्विम क्या है सर? वर्ब है। स्विम, स्वैम, स्विम, स्विमिंग, है ना। इस एक्शन को, इस क्रिया को जो करता है, इसे हम क्या कहते हैं सर? सब्जेक्ट कहते हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच, नाउन। इसको भी वर्ब बोलते हैं, इसको भी वर्ब बोलते हैं। ये भी क्या है सर? सब्जेक्ट है, नाउन है, सब्जेक्ट है, नाउन है। अब मीनिंग सुनना, है ना, कोई रटने वाली बात नहीं है। ये जो दिशा है, दिशा, है ना, इमेजिन मत करना तुम। क्लास में कई लोग इमेजिन करने लग जाते हैं स्विमिंग कॉस्ट्यूम में, तुम इमेजिन मत करना, सुनते रहना बस। दिशा तैरती है, ठीक। दूसरा सेंटेंस है, दिशा बढ़िया तैरती है। ये बढ़िया ने विशेषता किसकी बता दी? तैरने की या दिशा की? कई क्लास में बच्चे बोलते सर तैरने की, कई बच्चे बोलते दिशा की। जो बच्चे ऐसे सोच रहे सर ये दिशा की विशेषता बता रहा है, सोचना ज़रा, दिशा की विशेषता कैसी होगी? ब्यूटीफुल दिशा, स्मार्ट दिशा, इंटेलिजेंट दिशा, वाइज दिशा, ये सब किसकी विशेषता होगी? दिशा की विशेषता होगी। लेकिन दिशा बढ़िया तैरती है, ये बढ़िया विशेषता किसकी बता रहा है? दिशा की नहीं, तैरने की। सर आपको कैसे पता चला? कैसे तैरती है? बढ़िया तैरती है। ये बढ़िया विशेषता किसकी बता रहा है? तैरने की। जो एक वर्ब की विशेषता बता दे सर, उसे क्या कहते हैं? एडवर्ब कहते हैं। लॉजिक नंबर 1। लॉजिक नंबर 2, दिशा स्विम्स व्हाट? दिशा स्विम्स व्हाट, क्या ये वेल व्हाट का रिप्लाई है क्या? नहीं सर, ये व्हाट का रिप्लाई नहीं है। ये व्हाट का रिप्लाई नहीं है। ही बॉट अ कार, ही बॉट व्हाट कार, ये व्हाट का रिप्लाई है। ही सॉल्व द क्वेश्चन, ही सॉल्व व्हाट क्वेश्चन, ये किसका रिप्लाई है? व्हाट का रिप्लाई है। लेकिन दिशा स्विम्स वेल, ये वेल
ये वेल जो है ये वर्ड का रिप्लाई नहीं है सर, ये वर्ब को क्वालिफाई करने वाला एडवर्ब है। जिसको कम समझ आ रहा है, जिसको थोड़ा नहीं समझ आ रहा है, भाई सारी चीज़ें तुम्हारे दिमाग में स्कैन होंगे, बस तुम बने रहो। नेक्स्ट सेंटेंस में आओ। पहला सेंटेंस सुनना। दिशा तैरती है, दिशा बढ़िया तैरती है, दिशा बहुत बढ़िया तैरती है, दिशा बहुत बढ़िया तैरती है। ये वेल किसको क्वालिफाई कर रहा है सर? वर्ब को। जो एक वर्ब की विशेषता बता दी उसको क्या क्या बोलते हैं? एडवर्ब। कितना वेल, कितना वेल, वेरी वेल, कितना वेल, वेरी वेल। जो एक एडवर्ब की विशेषता बता दे उसे क्या कहते हैं सर? उसे भी तो एडवर्ब कहते हैं। सर हमने वर्ब की दो विशेषता का एग्जाम्पल देखा, पहला वर्ब का और दूसरा एडवर्ब का। दो चार एग्जाम्पल से और समझो, आ जाओ। ये क्या है सर? रन एक्शन है, क्रिया है। सेंटेंस में काम क्या हुआ जो एक्शन को रिप्रेजेंट कर दे, जो कार्य को रिप्रेजेंट कर दे, उसे क्या कहते हैं सर? वर्ब कहते हैं। ये तीनों क्या है सर? सब्जेक्ट है, पार्ट्स ऑफ स्पीच, नाउन। मैं 3 बार सब्जेक्ट नहीं लिख रहा हूं, एक ही बार लिख दिया। अब सुनना। मिल्का भागता है, मिल्का भागता है, या फिर यूं कह लो मिल्का दौड़ता है। मिल्का तेज दौड़ता है। मिल्खा जो है ये तेज दौड़ता है। ये तेज विशेषता किसकी बता रहा है? दौड़ने की या मिल्खा की? फिर से वही बात सर, कुछ लोग बोलेंगे मिल्खा की, कुछ लोग बोलेंगे दौड़ने की। भाई मिल्खा की विशेषता कैसे होगी? स्ट्रांग मिल्खा, रिच मिल्खा, वाइज मिल्खा, इंटेलिजेंट मिल्खा, हैंडसम मिल्खा, ये सब किसकी विशेषता होगी? मिल्खा की। मिल्खा तेज दौड़ता है, ये तेज विशेषता किसकी बता रहा है? कैसे दौड़ता है, कैसे दौड़ता है? ये जो मिल्खा देख रहे हो, मिल्खा ये कैसे दौड़ता है? ये तेज दौड़ता है, तेज। ये तेज विशेषता किसकी बता रहे सर? रन की विशेषता बता रहा है। तो जो एक वर्ब की विशेषता बता दे उसे क्या कहते हैं सर? एडवर्ब कहते हैं। मिल्खा दौड़ता है, मिल्खा तेज दौड़ता है, मिल्खा बहुत तेज दौड़ता है। ये क्या है सर? एडवर्ब है। किसको क्वालिफाई करने वाला? वर्ब को क्वालिफाई करने वाला। कितना तेज दौड़ता है मिल्खा? बहुत तेज दौड़ता है मिल्खा। जो एक एडवर्ब की विशेषता बता दे उसे भी क्या कहते हैं सर? एडवर्ब कहते हैं। आ जाओ नेक्स्ट एग्जांपल पे आ जाओ। ये सॉल्व, सॉल्व, सॉल्व क्या है सर? वर्ब है, एक्शन है, क्रिया है। इस एक्शन को जो करता है इसे क्या बोलते हैं? सब्जेक्ट, पार्ट्स ऑफ स्पीच, नाउन। दिशा सॉल्व व्हाट? क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या हो गया? ऑब्जेक्ट, पार्ट्स ऑफ स्पीच, नाउन। कैसा क्वेश्चन? कैसा क्वेश्चन? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कैसा क्वेश्चन? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जो एक नाउन की विशेषता बता दे उसे क्या कहते हैं सर? एडजेक्टिव कहते हैं। कैसा एडजेक्टिव? क्वालिटी बताने वाला एडजेक्टिव। कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन? एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जो एक एडजेक्टिव की विशेषता बता दे सर, जो एक एडजेक्टिव की विशेषता बता दे सर, उसे क्या कहते हैं? एडवर्ब कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? एडवर्ब कहते हैं। सर एडवर्ब 3 चीज की विशेषता बताता है, पहला वर्ब की, दूसरा एडजेक्टिव की, तीसरा खुद भी एडवर्ब की। आ जाओ 2-4 और एग्जाम्पल से प्रैक्टिस करो। ये आंसर्ड क्या है सर? वर्ब है। रवि क्या है? सब्जेक्ट है, पार्ट्स ऑफ स्पीच, नाउन। रवि आंसर्ड व्हाट? क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या हो गया सर? ऑब्जेक्ट, पार्ट्स ऑफ स्पीच, नाउन। रवि आंसर्ड व्हाट? क्वेश्चन। ये इजीली विशेषता किसकी बता रहा है? ये जो इजीली लिखा हुआ है ये विशेषता किसकी बता रहा है? कैसे आंसर किया उसने? कैसे आंसर किया उसने? ये जो रवि है, रवि, इसने आंसर्ड कैसे किया क्वेश्चन का? इजीली, बहुत इजीली। सर ये इजीली विशेषता किसकी बता रहा है? वर्ब की। जो एक वर्ब की विशेषता बता दे उसे क्या कहते हैं? एडवर्ब। कितना इजीली? वेरी इजीली। जो एक एडवर्ब की विशेषता बता दे वो भी क्या है सर? एडवर्ब है। ये प्ले, प्लेस क्या है सर? वर्ब है, एक्शन है, क्रिया है। इस एक्शन को जो करता है इसको क्या बोलते हैं? सब्जेक्ट, पार्ट्स ऑफ स्पीच, नाउन। कैसा बॉय? कैसा बॉय? यंग बॉय। जो एक नाउन की विशेषता बता दे वो क्या है? एडजेक्टिव। कैसा एडजेक्टिव? क्वालिटी बताने वाला। इसने बॉय की क्वालिटी बता दी। जैसे यहां पर देखो इसने क्वेश्चन की क्वालिटी बता दी। कैसा क्वेश्चन? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कैसा यंग बॉय? कैसा यंग बॉय? सरप्राइजिंगली
यंग बॉय। कैसा यंग बॉय? सरप्राइजिंगली यंग बॉय। जो एक एडजेक्टिव की विशेषता बता दे उसे क्या कहते हैं सर? एडवर्ब कहते हैं। मान लो अगर यहां पर ऐसा लिखा होता, द सरप्राइजिंगली यंग बॉय प्लेज क्रिकेट, क्या लिखा होता? क्रिकेट लिखा होता। प्लेज व्हाट? क्रिकेट। तो ये क्रिकेट क्या हो जाता सर? ऑब्जेक्ट, पार्ट्स ऑफ स्पीच, नाउन। लेकिन ऐसा कुछ लिखा हुआ नहीं है। कैसे खेलता है यंग बॉय? कैसे खेलता है? वेल। कैसे खेलता है? वेल। तो सर ये वेल विशेषता किसकी बता रहा है? क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं ये खेलने की विशेषता बता रहा है? जो एक वर्ब की विशेषता बता दे उसे क्या कहते हैं सर? एडवर्ब कहते हैं। होप आपको क्लियर हो रहा होगा। अगर भाई थोड़ा कम समझ आ रहा है, वीडियो को 2 बार देखना। यही चीज तुम्हें ग्रामर का एरर खुद ही चीख चीख के चिल्ला के बोलेगा, है ना, अगर आप इस तरीके से इंग्लिश को पढ़ेंगे। आ जाओ। ये क्या है सर? बी की फॉर्म है। बी की फॉर्म जब मेन वर्ब का काम करे, बी की फॉर्म जब मेन वर्ब का काम करे, सर आपको कैसे पता चल रहा है ये मेन वर्ब का काम कर रहा है? बी की फॉर्म के बाद सामने कोई मेन वर्ब नहीं हो तो ये खुद ही मेन वर्ब बन जाता है, जिसको हम क्या बोलते हैं? लिंकिंग वर्ब। सर बी की फॉर्म जब मेन वर्ब का काम करे, लिंकिंग वर्ब का काम करे, तो अकेला एडजेक्टिव लिखा जा सकता है। अकेला एडजेक्टिव लिखा जा सकता है। मैं बोलता हूं मेमोरेबल थिंग्स। कैसा थिंग्स? मेमोरेबल थिंग्स। मैं बोलता हूं मेमोरेबल बुक। कैसा बुक? मेमोरेबल बुक। मैं बोलता हूं ही गेव मी अ मेमोरेबल बुक, मतलब उसने ऐसी बुक दी मुझे जिसमें बहुत कुछ सीखने को है, मैं जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। तो मैं सेंटेंस क्या बोलता हूं? ही गेव मी अ मेमोरेबल बुक। कैसा बुक? मेमोरेबल बुक। तो मेमोरेबल है क्या सर? एक एडजेक्टिव है। तो बी की फॉर्म के साथ अकेला एडजेक्टिव लिखा जा सकता, हम खूब जानते सर। कितना मेमोरेबल? कितना मेमोरेबल? वेरी मेमोरेबल। जो एक एडजेक्टिव की विशेषता बता दे उसे भी क्या कहते हैं सर? एडवर्ब कहते हैं। ये क्या है? सब्जेक्ट है, पार्ट्स ऑफ स्पीच, नाउन। कैसा बॉय? कैसा बॉय? दैट बॉय। कैसा बॉय? दैट बॉय। जो एक नाउन की विशेषता बता दे उसे क्या कहते हैं सर? एडजेक्टिव। कैसा एडजेक्टिव? डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। सर ये मेमोरेबल कौन से टाइप का एडजेक्टिव है? ये कमेंट करके तुम बताओगे, है ना। ये मेमोरेबल कौन से टाइप का एडजेक्टिव है? तुम्हारे को आंसर देना है इसका, है ना। होप तुम्हें ये समझ आ गया होगा। सर एडजेक्टिव 3 चीज की विशेषता बताता है, वर्ब की, एडजेक्टिव की और एडवर्ब की। जैसे सर हमने एडजेक्टिव के टाइप पढ़े, हमने नाउन के टाइप पढ़े, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, मटेरियल नाउन। सर जैसे हमने एडजेक्टिव के टाइप पढ़े, क्वालिटेटिव एडजेक्टिव, क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, प्रॉपर एडजेक्टिव, ऐसे ही अब हम किसके टाइप पढ़ेंगे? अब हम पढ़ेंगे एडवर्ब के टाइप। आ जाओ। ये कुछ एडवर्ब के टाइप है। पहला टाइप एडवर्ब ऑफ टाइम, दूसरा टाइप एडवर्ब ऑफ प्लेस, तीसरा टाइप एडवर्ब ऑफ मैनर, फोर्थ टाइप एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, फिफ्थ टाइप एडवर्ब ऑफ डिग्री। सुनना, वर्ब से वर्ब से व्हेन का रिप्लाई, वर्ब से व्हेन का रिप्लाई क्या होता है? एडवर्ब ऑफ टाइम। मैं बोलता हूं आई विल कॉल यू सून, आई विल कॉल यू व्हेन, आई विल कॉल यू व्हेन सून, आई विल कॉल यू व्हेन सून। मैं बोलता हूं आई विजिटेड मनाली रिसेंटली, आई विजिटेड मनाली रिसेंटली, आई विजिटेड व्हेन, आई विजिटेड व्हेन रिसेंटली। सर वर्ब से व्हेन का रिप्लाई क्या होता है? एडवर्ब ऑफ टाइम। एक और होता है येट। क्या इतने ही एग्जाम्पल है क्या? नहीं भाई, और भी है, और भी है। इससे हम ये पता कर सकते हैं, इससे हम ये पता कर सकते हैं कि इसको कौन से टाइप में रखा जा सकता है। मैं बोलता हूं आई विल कॉल यू टुमारो, आई विल कॉल यू व्हेन टुमारो। मैं बोलता हूं आई हैवंट रिसीव द पार्सल येट। कब रिसीव नहीं किया मैंने? कब तक रिसीव नहीं किया? येट। ये सब क्या है सर? एडवर्ब ऑफ टाइम। मैं बोलता हूं ही अर्ली कम्स हियर, ही कम्स व्हेन अर्ली। समझ पा रहे हो कहना क्या चाह रहा हूं? तो सर वर्ब से व्हेन का रिप्लाई क्या होता है? एडवर्ब ऑफ टाइम। एडवर्ब ऑफ प्लेस पे आ जाओ, एडवर्ब ऑफ प्लेस पे आ जाओ। सर वर्ब से वेयर का रिप्लाई क्या होता है? एडवर्ब ऑफ प्लेस। जैसे मैं बोलता हूं ही गोज देयर, ही गोज देयर, ही गोज वेयर, ही गोज वेयर देयर। मैं बोलता हूं
ही कम्स हेयर, मैं बोलता हूँ ही कम्स हेयर, ही कम्स वेयर, हेयर। मैं बोलता हूँ ही गोज अपस्टेयर्स, ही गोज वेयर, अपस्टेयर्स। ये सब क्या है सर? वर्ब से वेयर का रिप्लाई। ये सब क्या है? वर्ब से वेयर का रिप्लाई। वर्ब से वेयर का रिप्लाई क्या होता है? एडवर्ब ऑफ प्लेस। नेक्स्ट में आ जाओ, एडवर्ब ऑफ मैनर। ये क्या होता है सर? वर्ब से हाउ का रिप्लाई। ये क्या होता है? वर्ब से हाउ का रिप्लाई। मैं बोलता हूं यूक्रेनियन सोल्जर्स, मैं बोलता हूं यूक्रेनियन सोल्जर्स फॉट ब्रेवली। यूक्रेनियन सोल्जर्स फॉट हाउ? ब्रेवली। मैं बोलता हूं ही सिंग्स स्वीटली, ही सिंग्स हाउ? स्वीटली। मैं बोलता हूं ही टॉक्स रूडली, ही टॉक्स हाउ? रूडली। ये सब कर क्या रहा है सर? ये सब कर क्या रहा है? कोई काम कैसे हो रहा है ये कौन बताता है सर? एडवर्ब ऑफ मैनर। कोई काम कैसे हो रहा है? मैं बोलता हूं इंडियन सोल्जर्स फॉट ब्रेवली, इंडियन सोल्जर्स फॉट हाउ? ब्रेवली। मैं बोलता हूं पुतिन टॉक्स लाउडली एंड एरोगेंटली, पुतिन टॉक्स हाउ? लाउडली। पुतिन टॉक्स हाउ? एरोगेंटली। दो एडवर्ब ऑफ मैनर को जोड़ कौन रहा है? एंड कंजंक्शन। सर एडवर्ब ऑफ मैनर क्या होता है? वर्ब से हाउ का रिप्लाई। कोई काम कैसे हो रहा है ये कौन बताता है? एडवर्ब ऑफ मैनर। उसके बाद आ जाओ एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। जो साइंस वाले बच्चे होंगे उनको पता होगा एफ इक्वल टू क्या होता है सर? 1/t। फ्रीक्वेंसी मतलब आसान भाषा में कोई काम कितने बार हो रहा है, कोई काम कितने बार हो रहा है। मान लो कि आप कभी कभी अपने दोस्त के घर जाते हो तो मैं क्या बोलता हूं? ही ओकेजनली कम्स हियर, ही ओकेजनली कम्स हियर। कब कब आता है वो? ओकेजनली। मैं बोलता हूं ही डेली कम्स हियर। कब कब आता है वो? डेली। मैं बोलता हूं ही हार्डली कम्स हियर, हार्डली। मैं बोलता हूं ही हार्डली कम्स हियर। कब कब आता है वो? हार्डली मतलब ना के बराबर। वो कभी कभार आता है, वो ना के बराबर आता है। मैं बोलता हूं ही सेल्डम कम्स हियर, वो ना के बराबर आता है, वो ना के बराबर आता है। मैं बोलता हूं ही ऑलवेज कम्स हियर। कब कब आता है वो? हमेशा आता है वो। सर ये सब बताता क्या है? एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। कोई काम कितने बार हो रहा है, कोई काम कितने बार हो रहा है ये कौन बताता है? एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। आप बोलोगे सर फ्रीक्वेंसी नेवर कैसे हो सकता है? एफ इक्वल टू 0 भी हो सकता है मेरे भाई। आ जाओ नेक्स्ट पे, एडवर्ब ऑफ डिग्री। सर एडवर्ब ऑफ डिग्री करता क्या है? एडवर्ब ऑफ डिग्री किसी चीज की इंटेंसिटी को बढ़ा देता है, किसी चीज की तीव्रता को बढ़ा देता है। कैसे बढ़ाता है? सुनना। मैं बोलता हूं ही इज स्मार्ट, ही इज वेरी स्मार्ट। कितना स्मार्ट? वेरी स्मार्ट। मैं बोलता हूं इट्स टू हॉट। कितना हॉट? टू हॉट। मैं बोलता हूं दिस इज मच बेटर। कितना बेटर? मच बेटर। मैं बोलता हूं दिस केस इज सो कॉम्प्लिकेटेड। कितना कॉम्प्लिकेटेड? सो कॉम्प्लिकेटेड। ये क्या है सर? डिग्री बढ़ाने वाला, इंटेंसिटी बढ़ाने वाला क्या है? एडवर्ब है। क्या पढ़ा हमने? एडवर्ब ऑफ टाइम जो वर्ब से व्हेन का रिप्लाई होता है, एडवर्ब ऑफ प्लेस जो वर्ब से वेयर का रिप्लाई होता है, एडवर्ब ऑफ मैनर जो वर्ब से हाउ का रिप्लाई होता है, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी जो वर्ब से ये बताता है कि कोई काम कितने बार हो रहा है। सर एडवर्ब ऑफ डिग्री क्या होता है? जो किसी चीज की इंटेंसिटी, तीव्रता को बढ़ा दे। आ जाओ जो हमने पढ़ा है उसकी हम प्रैक्टिस कर लेते हैं। ये प्ले, प्लेड, प्लेड, प्लेइंग क्या है सर? वर्ब है, एक्शन है, क्रिया है। ही क्या है सर? सब्जेक्ट है, पार्ट्स ऑफ स्पीच, प्रनाउन। ही ही प्लेज व्हाट, ही प्लेज व्हाट क्या प्ले करता है वो? फ्लूट। ये क्या है सर? ऑब्जेक्ट, पार्ट्स ऑफ स्पीच, नाउन। ही प्लेज हाउ कैसे प्ले करता है वो? कैसे बजाता है वो? ब्यूटीफुली। ये जो कृष्ण जी हैं, जो कृष्ण जी हैं, ये कैसे बजाते हैं फ्लूट को? ब्यूटीफुली। सर जो एक वर्ब की विशेषता बता दे वो क्या होता है? एडवर्ब होता है। ये ब्यूटीफुली जो है ये विशेषता किसकी बता रहा है? प्ले की। कैसे प्ले करता है वो? ब्यूटीफुली। सर जो वर्ब से हाउ का रिप्लाई हो उसको क्या बोलते हैं? एडवर्ब ऑफ मैनर। आपके एग्जाम में ऐसे करके सवाल भी आ सकते हैं सर, आपके एग्जाम में ऐसे करके सवाल भी आ सकते हैं। यहाँ पे डैश दे देंगे वो और यहाँ से पूछेंगे वो कि ये एडवर्ब है, एडजेक्टिव है, प्रोनाउन है, प्रीपोजिशन है, क्या है। अगर सवाल बनाना होगा तो ऐसे ही लिखेंगे सिर्फ। अगर सवाल को टफ बनाना होगा तो लिखेंगे एडवर्ब ऑफ मैनर, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, एडवर्ब ऑफ डिग्री। तो आपको क्या टिक करना पड़ेगा? एडवर्ब ऑफ मैनर। आ जाओ नेक्स्ट, नेक्स्ट पर।
ये अराइव, अराइव्ड, अराइव्ड क्या है सर? वर्ब है। शी क्या है? सब्जेक्ट है। पार्ट्स ऑफ स्पीच नाउन, नाउन बोल दिया क्या? पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है? प्रोनाउन। शी अराइव्ड व्हेन, शी अराइव्ड व्हेन, कब अराइव किया उसने? अर्ली। कब अराइव किया? अर्ली। ये क्या है सर? एडवर्ब ऑफ टाइम। ये क्या है? एडवर्ब ऑफ टाइम। इन क्या है सर? प्रिपोजिशन। ये मॉर्निंग क्या है? प्रिपोजिशन का ऑब्जेक्ट पार्ट्स ऑफ स्पीच नाउन। जैसे बी की फॉर्म हेल्पिंग वर्ब का काम करता है सर, ऐसे ही हैव के फॉर्म भी क्या करते हैं? हेल्पिंग वर्ब के काम करते हैं और मेन वर्ब के भी काम करते हैं। मैं बोलता हूं आई हैव कंप्लीटेड दैट टास्क, यहां पर हैव क्या है सर? एक हेल्पिंग वर्ब है। क्यों? क्योंकि कंप्लीटेड से पहले आ रहा है। लेकिन मैं ऐसा बोल दूं आर्यंस हैव हॉर्सेस इन देयर आर्मी, आर्यंस हैव व्हाट? हॉर्सेस। यहां पर हैव क्या है? एक मेन वर्ब है। मैं ऐसा बोल दूं मिस्टर गुप्ता हैज 3 सन्स, कितना सन? 3 सन। यहां पर हैज क्या है? एक मेन वर्ब है ना? तो ध्यान रखेंगे इस बात का। सर यहां पर ये क्या है? हेल्पिंग वर्ब है। क्यों? क्योंकि सामने क्या आ रहा है? मेन वर्ब आ रहा है। आई क्या है? सब्जेक्ट है। पार्ट्स ऑफ स्पीच प्रोनाउन। आई हैव लुक्ड वेयर, कहां लुक किया मैंने? यहां पे देखो, आई हैव लुक्ड वेयर, आई हैव लुक्ड वेयर? एवरीवेयर। मान लो कुछ खो गया तो मैं सेंटेंस क्या बोलता हूं? आई हैव लुक्ड एवरीवेयर, है ना? तो ये एवरीवेयर क्या है सर? एवरीवेयर क्या है? एडवर्ब ऑफ, एडवर्ब ऑफ प्लेस। ये क्या है सर? एडवर्ब ऑफ प्लेस। आई हैव लुक्ड वेयर, कहां पे लुक किया तुमने? एवरीवेयर। सर वर्ब से वेयर का रिप्लाई क्या होता है? वर्ब से वेयर का रिप्लाई क्या होता है? एडवर्ब ऑफ प्लेस, एडवर्ब ऑफ प्लेस। वर्क्स क्या है? वर्ब है। शी क्या है? सब्जेक्ट है। पार्ट्स ऑफ स्पीच प्रोनाउन। ये एट क्या है सर? प्रिपोजिशन है। नाइट क्या है? प्रिपोजिशन का ऑब्जेक्ट पार्ट्स ऑफ स्पीच नाउन। शी वर्क्स हाउ, कैसे काम करती है वो? देखो जरा कैसे काम करती है वो, कैसे काम करती है वो? शी वर्क्स हाउ इफिशिएंटली। सर जो वर्ब से हाउ का रिप्लाई हो उसे क्या कहते हैं? एडवर्ब ऑफ मैनर। ये एडवर्ब ऑफ मैनर क्यों है? कैसे काम करती है वो? इफिशिएंटली। ये एक वर्ब की विशेषता बता रहा है सर। आ जाओ, ये क्या है सर? बी की फॉर्म इज, एम, आर, वॉज, वर, बी, बीन, बीइंग। बी की फॉर्म के बाद सामने कोई मेन वर्ब ना हो तो खुद ही मेन वर्ब बन जाता है, जिसको हम क्या बोलते हैं? लिंकिंग वर्ब। सर जब बी की फॉर्म मेन वर्ब का काम करे तो सेंटेंस में कोई एक्शन नहीं होता, एक्शन नहीं होता तो ऑब्जेक्ट भी नहीं होता। फिर क्या होता है? सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट एज अ नाउन। कैसी बेबी? कैसी बेबी? एडोरेबल बेबी, प्यारी सी बेबी। ये क्या है सर? जो एक नाउन की विशेषता बता दे इसे क्या कहते हैं? एडजेक्टिव। कैसा एडजेक्टिव? क्वालिटी बताने वाला एडजेक्टिव। ये वामिका क्या है सर? सब्जेक्ट है। पार्ट्स ऑफ स्पीच नाउन। नेक्स्ट सेंटेंस पर आ जाओ। ये कम, केम, कम क्या है सर? वर्ब है। अजय क्या है? सब्जेक्ट है। पार्ट्स ऑफ स्पीच नाउन। कब कब आता है वो? कब कब आता है वो? ऑफन, अक्सर आता है वो। कब कब आता है? अक्सर आता है। जो एक वर्ब की विशेषता बता दे वो क्या होता है सर? एडवर्ब। कैसा एडवर्ब? एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। कम्स वेयर, कम्स वेयर हेयर, कम्स वेयर हेयर। ये क्या है सर? एडवर्ब ऑफ प्लेस। विद क्या है? प्रिपोजिशन। बॉय क्या है? प्रिपोजिशन का ऑब्जेक्ट पार्ट्स ऑफ स्पीच नाउन। कैसा बॉय? कैसा बॉय? दैट बॉय। जो एक नाउन की विशेषता बता दे एडजेक्टिव। कैसा एडजेक्टिव? डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। आपने एक चीज नोटिस किया होगा, यहाँ पर मैंने आर्टिकल एन यूज कर दिया। क्यों? क्योंकि इसका साउंड कैसा था? वोवेल साउंड था। एडोरेबल, ए साउंड क्रिएट करता था ये, है ना? तो सर एक बात बताओ, आर्टिकल तो नाउन के अकॉर्डिंग आता है, लेकिन यहाँ पे एडजेक्टिव के अकॉर्डिंग आर्टिकल कैसे आ गया? मैं बोलता हूं ही इज अ एरोगेंट पर्सन बोलूं या ही इज एन एरोगेंट पर्सन बोलूं? सर ही इज एन एरोगेंट पर्सन बोलोगे। एरोगेंट के साथ मैंने एन यूज क्यों किया? क्योंकि एरोगेंट ए साउंड क्रिएट हो रहा है, वोवेल साउंड क्रिएट हो रहा है। लेकिन मैं ऐसा बोलूं ही इज अ वाइज मैन। कैसा मैन? वाइज मैन। यहां पर कोई वोवेल साउंड क्रिएट नहीं हुआ, व वाली साउंड क्रिएट हुआ, तो आर्टिकल क्या आया? अ आया।
डिटेल बात करेंगे आर्टिकल चैप्टर में। वोवेल साउंड एंड कॉन्सोनेंट साउंड से एक टॉपिक चलेगा जो कम से कम आधा घंटा 45 मिनट चलेगा, है ना। आ जाओ, ये हेयर हर्ड हर्ड क्या है सर, वर्ब है। ये क्या है सर, मेन वर्ब है। ये क्या है, वर्ब है। इस सेक्शन को जो करे सब्जेक्ट, पार्ट्स ऑफ स्पीच, प्रोनाउन। ही हर्ड व्हाट, क्या हर्ड किया उसने, क्या सुना उसने, रिंग। ये क्या है सर, ऑब्जेक्ट है, पार्ट्स ऑफ स्पीच, नाउन। यहां पे एक कॉन्सेप्ट है, सीखने लायक कॉन्सेप्ट है, बढ़िया कॉन्सेप्ट है, सुनना। कैसा रिंग, कैसा रिंग, डोरबेल रिंग। कैसा रिंग, डोरबेल रिंग। जो एक नाउन की विशेषता बता दे उसे क्या कहते हैं, एडजेक्टिव कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, एडजेक्टिव कहते हैं। सुनना, मैं एक सेंटेंस लिखता हूं, ही इज अ वाइज मैन। ही इज अ वाइज मैन। ये इज क्या है सर, मेन वर्ब, बी की फॉर्म मेन वर्ब का काम करे, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट एज अ नाउन लिख दो सर। ही क्या है, सब्जेक्ट है, पार्ट्स ऑफ स्पीच, प्रोनाउन। कैसा मैन, कैसा मैन, वाइज मैन। जो एक नाउन की विशेषता बता दे उसे क्या कहते हैं सर, एडजेक्टिव। कैसा एडजेक्टिव, क्वालिटी बताने वाला एडजेक्टिव। वाइज, वाइजर, वाइजेस्ट। सर एडजेक्टिव की क्या चलती है, डिग्री चलती है। एडजेक्टिव की क्या चलती है, डिग्री चलती है। लेकिन सुनना, मैं ऐसा लिख दूं, ही इज अ ब्लाइंड मैन। ही इज अ ब्लाइंड मैन। बताना जरा, कैसा माइन, कैसा मैन, कैसा मैन, ब्लाइंड मैन। यहां पर ये ब्लाइंड कर क्या रहा है, एक मैन की विशेषता बता रहा है। यहां पर ये क्या है, एडजेक्टिव है। लेकिन एक बात बताओ, हर ब्लाइंड को ब्लाइंड बोल सकता हूं मैं? ब्लाइंड क्या है, हर ब्लाइंड को एक ब्लाइंड बोल सकता हूं? ब्लाइंड, ब्लाइंडर, ब्लाइंडेस्ट कर दूं क्या? ब्लाइंड, ब्लाइंडर, ब्लाइंडेस्ट करूं? नहीं कर पाऊंगा। जब एक नाउन एडजेक्टिव के तरह काम करे तो उसकी डिग्री नहीं चलती है। डोर बेलर, डोर बेलिस्ट कर दे क्या? मोर डोरबेल, मोस्ट डोरबेल कर दे क्या? नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि जब एक नाउन एडजेक्टिव के तरह काम करे, लिखना है तो लिख लो, नहीं लिखोगे तो मैं कम से कम 200 बार बोलूंगा ये बातें, है ना। जब एक नाउन एडजेक्टिव का काम करे तो उसकी डिग्री नहीं चलती है। ये सो क्या है सर, कंजंक्शन है। ही क्या है, सब्जेक्ट है। ये रैन क्या है, वर्ब है। शी रैन वेयर, शी रैन वेयर, अपस्टेयर्स। जो एक वर्ब का प्लेस बता दे सर, वर्ब से वेयर का रिप्लाई क्या होता है, एडवर्ब ऑफ प्लेस। यहां पे सीखने के लिए और भी कुछ है। मैंने एक वर्ड इंट्रोड्यूस किया था आपके सामने, क्लॉज। क्लॉज क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब के पेयर को क्या बोलते हैं, क्लॉज बोलते हैं। सब्जेक्ट प्लस वर्ब के पेयर को क्या बोलते हैं, क्लॉज बोलते हैं। ये सब्जेक्ट प्लस वर्ब, ये क्या हो गया, क्लॉज 1। ये भी क्या हो गया, सब्जेक्ट प्लस वर्ब, ये क्या हो गया, क्लॉज 2। दो क्लॉज को जोड़ने के लिए कंजंक्शन कितनी चाहिए, एक कंजंक्शन चाहिए। इसलिए यहां पर क्या लिखा हुआ है, सो लिखा हुआ है। अरे आया समझ में? अब सुनना, देखना, हमने एडवर्ब के टाइप देख लिए सर, एडवर्ब को पहचानना सीख लिया। सेंटेंस में जब जब एडवर्ब आएगा मैं खुद ही गला फाड़ के, चीख चीख के, चिल्ला के बोलूंगा ये क्या है, एडवर्ब है। तुम्हारा काम क्या है, साफ साफ नोट्स बनाते चलो, है ना। और भाई वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट करना, क्योंकि भाई देखो ऐसे ही वीडियो बनाना, ये कंटेंट बनाना, ये ऐसे ही नहीं हो सकता है ना। आपको भी थोड़ा सपोर्ट करना पड़ेगा। और मैं दावे के साथ फिर से कह रहा हूँ, दावे के साथ फिर से कह रहा हूँ कि दोबारा ज़िंदगी में इंग्लिश पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, है ना। साफ साफ नोट्स बना लो, अलग से कॉपी लेके आ जाओ, है ना। अभी जल्द ही मैं वोकैब्स की, पैराजम्बल की, क्लोज टेस्ट की, सेंटेंस प्रैक्टिस की सारे कोर्स लेके आने वाला हूँ, है ना। तो भाई जुड़े रहना, ईमानदारी से पढ़ते रहना। और हाँ, क्या होता है कि लेक्चर थोड़ा सीरियस सीरियस सा हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे उतना हंसी मजाक वगैरह नहीं होता है। लेकिन मैं जल्दी कैमरे के सामने भी आऊँगा, है ना। तो हम हंसी मजाक भी करेंगे, बातचीत भी करेंगे, कुछ ज्ञान की बात भी करेंगे। जैसे तुम्हें पता होगा कि मैं कुछ अच्छा गाने भी गा लेता हूँ, है ना। तो कभी कल तुम्हें गाना भी सुना दिया करूँगा, है ना। चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।